हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन मानचित्र संबंधी प्रश्न है। इसमें मैप में कैसे आपको भरना है, इसमें हम मैप भरकर आपको उत्तर भी बताएंगे और मानचित्र में भरकर भी दिखाएंगे। तो चलिए इसको ध्यानपूर्वक कैसे मानचित्र को भरेंगे, स्थान को कैसे दर्शाएंगे और उसका उत्तर कैसे जानेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये हम आपको बता देते हैं, ये लाहौर में हुआ है भाई। लाहौर में ये अधिवेशन हुआ है, लाहौर में। अब लाहौर में आपको मानचित्र में दर्शाना है, तो चलिए हम मानचित्र में इसको मैप में दर्शाते हैं। आप देखिए मैप, लाहौर कहाँ पे है? तो लाहौर इस समय भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान यहाँ पर है। ये यहाँ पे आप निशान बना देंगे, एक तीर खींचेंगे, फिर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, फिर दूसरा तीर खींच के लिख देंगे लाहौर, लाहौर, और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मानचित्र में दिखाना है कि आप प्रश्न में लिखेंगे तो उसी जहाँ पे निशान लगाए रहेंगे उसी निशान से तीर खींच देंगे, उस पर लिख देंगे प्रश्न। दूसरे तीर का निशान बनाएंगे, उस पर आप उस स्थान का नाम लिख देंगे, वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में देखें, दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस का 1916 का सम्मेलन कहाँ हुआ? कांग्रेस का 1916 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको ये पता होना चाहिए। कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन सम्मेलन लखनऊ में हुआ है भाई, लखनऊ में हुआ। तो अब लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो चलिए मानचित्र में हम उत्तर प्रदेश देखते हैं कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश, और वहीं पे लखनऊ में हम निशान लगाएंगे। उत्तर प्रदेश से आ गया, तो देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश है, ये देखिए लखनऊ भी बना है, हम भी यहाँ पे निशान लगा देंगे। एक तीर का निशान बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे प्रश्न 2। फिर दूसरा तीर का निशान बनाएंगे, लिख देंगे वहीं से लखनऊ। आपको उत्तर पता होना चाहिए भाई, आपको ये उत्तर भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको लिखना भी है और मैप में दिखाना भी है। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न के चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका भाई, तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ? तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था नागपुर में। नागपुर, ये नागपुर में पास हुआ था। तो आपको नागपुर दिखाना है। नागपुर कहाँ पे है? तो चलिए हम मैप में देखते हैं। नागपुर, नागपुर, तो अब ये देखना है भाई नागपुर। तो नागपुर महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, फिर एक तीर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 3, और दूसरा तीर का निशान बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नागपुर। नागपुर, क्योंकि नागपुर में ही ये अधिवेशन हो रहा है, नागपुर में ही कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। तो प्रश्न नंबर 3 नागपुर। इस तरह को आप निशान बनाएंगे और तीर के द्वारा आप दर्शाएंगे कि प्रश्न कौन सा है और उसका उत्तर क्या है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया? अभी आप प्रश्न नंबर 3 में देखे थे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ? वहां पर क्या था? पास हुआ था। यहां पे आपसे पूछा जा रहा पेश किया गया, तो ये पेश कहां पे किया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया था। तो अब कलकत्ता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। चलिए पश्चिम बंगाल मानचित्र में देखते हैं कहाँ पर है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल देखते हैं कहाँ पे मानचित्र में है। ये है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आप निशान बनाएंगे, यहाँ पे एक निशान बना देंगे, फिर एक तीर का निशान बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4 और फिर तीर का निशान बनाएंगे। तो यहाँ कलकत्ता, कलकत्ता भाई इस मैप में लिखा है, पर वो आपको वहाँ पे व्हाइट में मैप मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल नक्शे में कहाँ पे है, झारखंड कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, मध्य प्रदेश कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप मैप भर पाएंगे। तो ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता। यहाँ पे पहले तो आप व्हाइट नक्शा, व्हाइट मानचित्र ले लें और कौन सा स्टेट कहाँ पे है ये आप माइंड में बिठा लें, फिर आप सही उत्तर कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 कलकत्ता, इस तरह को आप दर्शा सकते हैं। निशान बनाइए, उसी से 2 तीर कर दीजिए। एक तीर पे प्रश्न नंबर डालें, दूसरे तीर पे उस ऑप्शन का उत्तर लिख दें। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया कलकत्ता। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ, मुंबई में, बम्बई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तो आप मानचित्र में महाराष्ट्र चलेंगे कि महाराष्ट्र है कहाँ पे, तो वहाँ आप इसको दर्शाएंगे। महाराष्ट्र ये सामने आ गया आपके, महाराष्ट्र। इसमें भी 2 तीर का निशान बना दें, एक पे लिख दें प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, और दूसरा लिख दें बम्बई, तीर का निशान बना के बम्बई। तो ये बम्बई तुम्हारा उत्तर हो गया, ये प्रश्न हो गया और ये निशान हो गया। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका उत्तर सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भाई मद्रास में, मद्रास में हुआ है। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो आप मानचित्र की ओर चलेंगे, मानचित्र में देखेंगे तमिलनाडु है कहाँ पर। तो मानचित्र में तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। चलिए भाई तमिलनाडु आ गया है। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले व्हाइट मैप लेके उसको देख लें कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है। अब यहाँ पे तमिलनाडु है, 2 तीर का निशान बना दे, यहाँ लिख दे प्रश्न नंबर 6, और यहाँ पे तमिलनाडु पर तीर का निशान बनाए हैं, दूसरे तीर पे लिख दे मद्रास, मद्रास। तो इस तरह आप मानचित्र में दर्शाएंगे तो आपका नंबर भी नहीं कटेगा, सही अच्छा नंबर भी मिलेगा और आपको मानचित्र में दर्शाने में भी असहूलियत रहेगी, अच्छा रहेगा। आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका उत्तर भी आ जाएगा और निशान भी लग जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ है?
तो ये पंजाब में हुआ है, पंजाब में हुआ है जलियांवाला बाग कांड। अब हम पंजाब देखेंगे कहाँ पे है, तो जलियांवाला बाग कांड पंजाब के अमृतसर, अमृतसर पंजाब में अमृतसर में, अमृतसर जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ है, अमृतसर। ये याद रखना है कहाँ हुआ, अमृतसर। ये कहाँ पे है, पंजाब में है, पंजाब में है। अब मानचित्र में पंजाब देखेंगे कहाँ पर है, तो मानचित्र की ओर चलते हैं। चलिए भाई, पंजाब कहाँ है, ये आ गया आपका पंजाब। यहाँ पे आप निशान बनाएंगे, 2 तीर लगाएंगे, एक में लिखेंगे प्रश्न नंबर 7, दूसरी तीर पे लिखेंगे अमृतसर, अमृतसर। यहाँ पंजाब आप समझिए, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे, 2 तीर बनाएंगे, एक पे लिखेंगे प्रश्न, दूसरे तीर पे लिखेंगे उसका उत्तर जहाँ पे वो हुआ है। तो प्रश्न नंबर 7 पंजाब में, अमृतसर पंजाब में है, तो पंजाब पे हम निशान लगा दिए और अमृतसर लिख दिए। तो आपका नाम सहित मानचित्र में दर्शा दिया गया है। तो इस तरह मानचित्र में दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कहाँ पर हुआ? लाला लाजपत राय के ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कहाँ पर हुआ? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। हाँ, तो प्रश्न नंबर 8, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कहाँ पर हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कहाँ पे हो रहा? जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो ये लाठीचार्ज लाहौर में हुआ है, लाहौर में। तो आपको ये पता होना चाहिए, लाहौर है कहाँ पे? पाकिस्तान में है। तो हम मानचित्र में देखते हैं भाई, पाकिस्तान कहाँ पे दिखता है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पे यहाँ पे हम निशान बनाएंगे, 2 तीर बनाएंगे, एक पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 8, दूसरे पे लिखेंगे लाहौर, लाहौर। और देखिए भाई, जितने प्रश्नों को लिया हूँ ये सब परीक्षा में आपके पूछे गए हैं, और यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ये जो पिछले कई सालों में जो पूछे गए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों का संग्रह करके आपके पास लाया हूँ। तो इन प्रश्नों को, इस सेशन को बार बार देखना, यही सब प्रश्न तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। क्योंकि जो अब तक आ चुके हैं वो मैं संग्रह किया, आपके पास लाया, आपके पास भेज रहा हूँ। तो इसको बार बार देखने की कोशिश करेंगे, आप मैप भरना जान जाएंगे। मैप में कहाँ अंकित करना है, क्या कैसे करना है, आपको सब जानकारी हो जाएगी। जितने प्रश्न लेके आया हूँ सब ये पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, और इनको आप हल करेंगे, आपका 90-95 प्लस रिजल्ट ही आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे, चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ? चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है भाई। गोरखपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो अब चलते हैं मानचित्र में, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश, चलिए भाई ये आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में निशान बनाएंगे, निशान बना के 2 तीर खींचेंगे, 2 तीर पे एक पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 और दूसरे पे लिखेंगे
गोरखपुर, गोरखपुर, क्योंकि पूछा जा रहा चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ है, गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप प्रश्नों को विधिवत उत्तर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एमआर सीट वाले में भी, बहुविकल्पी में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये मैप भरने में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपका ये प्रश्न बहुतों बार आपकी पेपर में आ चुका है, सबका संग्रह करके, और एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लाने की कोशिश किया हूँ, बस आप देखते जाइए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, खेड़ा आंदोलन कहाँ पर हुआ। अब खेड़ा आंदोलन कहाँ पे हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो खेड़ा आंदोलन कहाँ पे हुआ, ये हुआ है गुजरात में, गुजरात में हुआ है खेड़ा आंदोलन। तो अब गुजरात में हम चलेंगे और वहाँ पे दर्शाएंगे, वहाँ पे मानचित्र में अंकित करेंगे। तो मानचित्र पे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 के लिए। गुजरात कहाँ है, गुजरात ये है। अब गुजरात पे निशान लगा दे, वो निशान यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, वो आपका सही है, पर गुजरात में ही होना चाहिए। तो 2 तीर का निशान बना दिए। कोशिश ये करना कि मैप के बाहर तीर का निशान बने। तो मैप के बाहर जैसे तीर का निशान बनाए। प्रश्न नंबर 10, दूसरा इस साइड को बनाना है मैं तीर। तो तीर पे लिखेंगे गुजरात, गुजरात। ये मैप जैसा मैं दिया हूँ वैसा मैप नहीं रहेगा, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये व्हाइट में मैप रहेगा। जैसा यहाँ पे है, नेपाल को देख रहे हैं, ऐसा माप रहेगा। ये लाइनें भी नहीं रहेंगी उसमें। ये सब आपको माइंड में याद रखना है। तो इसीलिए ये मैप भर के दिखा रहा हूँ, इसको बार बार देखिए, आपको मैप भरना आ जाएगा। और कौन सा स्टेट कहाँ पे है वो भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 10 का खेड़ा में हुआ। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। 2 तीर का निशान बनाया, एक पे प्रश्न लिख दिया, दूसरे पे उत्तर लिख दिया। अगर खंड का खा ऐसा कुछ रहेगा तो यहाँ पे तीर का निशान 3 बना देना और लिख देना खंड का। चलिए अगले प्रश्न में हम और इसको विधिवत समझाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ करते हुए मारे गए। वह स्थान दर्शाना है जहां चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ करते हुए मारे गए। तो कहाँ मारे गए थे, प्रयागराज में। प्रयागराज, ये वही प्रयागराज जो इलाहाबाद का नाम बदल के रखा गया है, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए अब हम मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। ये उत्तर प्रदेश आ गया है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम निशान बनाएंगे, उसके आगे में चिन्ह बनाएंगे, और इससे मान लीजिए खंड का खा ऐसा करके आएगा, और शायद ऐसा ही आएगा। खंड का में 5 प्रश्न रहेंगे और खंड खा में 5 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे तीर का निशान 3 बना देना भाई। तो लिखना खंड का। प्रश्न 10, यहाँ पे लिखेंगे प्रयागराज, प्रयागराज। मतलब जैसा आपको पेपर मिलेगा, अगर 5 क्वेश्चन खंड का में है, 5 खा में, तो खंड का भी लिखते जाना। नहीं खंड लिख पा रहे हो तो का लिख देना, तब भी चलेगा। अगर पूरा लिख लेते हो तो अच्छी बात है। खंड का। प्रश्न नंबर 10, उत्तर क्या है, प्रयागराज। यहाँ पे निशान बना देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये मेरठ से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है, मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ है। मेरठ है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। तो अब चलिए
हम मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे हम पहले तो निशान बनाएंगे, फिर 3 तीर बनाएंगे, फिर खंड का, चाहे पूरा लिख देना चाहे का ही केवल लिख देना, खंड का। फिर दूसरे तीर पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 11, फिर उत्तर लिखेंगे मेरठ। मतलब मैप में गलती नहीं करना है, मैप जैसा बता रहा हूँ हूबहू वैसा ही आपको भरना है। अगर का खा 2 खंड में आता है तो खंड भी लिखना है, प्रश्न भी लिखना है, मेरठ भी लिखना है। केवल मैप में, कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैप में इतना लिख दिए तो आपको कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के ऊपर पहली गोली कहाँ चलाई? तो मंगल पांडे ने अंग्रेजों के ऊपर गोली कहाँ पे चलाई थी? तो ये चलाई थी बैरकपुर। बैरकपुर, बैरकपुर में, बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो आपको ये उत्तर भी याद होना चाहिए, तभी आप मैप को सही तरीके से भर पाएंगे। तो बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं, मैप में देखते हैं पश्चिम बंगाल कहाँ पे है। पश्चिम बंगाल, चलिए भाई पश्चिम बंगाल ये आ गया है। देखिए पश्चिम बंगाल तो बैरकपुर में यहीं पे है। तो आप तीर का निशान बनाए, 1 तीर 2 3, यहीं से खंड का प्रश्न 13, उत्तर बैरकपुर, बैरकपुर, समझ गए? तो बैरकपुर। अगर ऐसा रहेगा खंड का खा या आ बा ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो 2 ही तीर का निशान बना है। अगर खंड का खा ऐसा विभाजित रहेगा तो खंड भी लिखना है, प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है, और यहाँ पे निशान भी बना देना है, चिन्ह भी बना देना है। चलिए प्रश्न नंबर 13 हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर 14 देख लें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो ये पुणे की एरवदा जेल में, पुणे की एरवदा जेल में रखा गया था। जेल में, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। तो अब चलिए मैप में देखते हैं महाराष्ट्र कहाँ पे है। महाराष्ट्र, देखिए ये मैप में आ गया महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में यहाँ पे ऐसा निशान बनाएंगे, फिर तीर का निशान बनाएंगे, फिर लिखेंगे खंड का प्रश्न 14, और फिर उत्तर क्या है? पुणे। पुणे ये आपका उत्तर हो गया, ये प्रश्न हो गया, और ये खंड हो गया। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो गया पुणे। आप यहाँ पे चिन्ह द्वारा इसको प्रदर्शित कर दिए हैं। प्रश्न ये है, खंड ये है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 15, और इसको बार बार बोल रहा हूँ कि ये पिछले कई सालों में ये प्रश्न पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप ध्यानपूर्वक 2-3 बार देखेंगे तो ये आपको उत्तर भी याद हो जाएगा, और चिन्ह भी कैसे लगाना है, मैप में कैसे दर्शाना है, वो भी आप दर्शा सकेंगे, वो भी आप दिखा सकेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। 1857 में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? 1857 में कुंवर सिंह कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे?
तो ये आपको उत्तर पता होना चाहिए भाई, बार बार बोल रहा हूँ, आपको उत्तर पता होना चाहिए। और ये पिछले सालों में आए हैं, ऐसे प्रश्न को रखा हूँ, आपके बहुविकल्पी में भी काम दे सकते हैं और मैप में भी। तो 1857 में कुंवर सिंह कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये जगदीशपुर, जगदीशपुर, जगदीशपुर का, जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार, बिहार। तो अब मैप में देखेंगे कि बिहार कहाँ पर है। चलिए मैप देखते हैं, बिहार कहाँ पे है। ये यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे हम निशान बना दिए, चिन्ह बना दिए, 3 तीर बना देंगे। अब 3 तीर बना दिए। खंड का प्रश्न 15, उत्तर जगदीशपुर, जगदीशपुर। अगर जगदीशपुर नहीं याद रहा, बिहार भी लिख दिया, तब भी आपका उत्तर सही होगा। पहले तो कोशिश करना जगदीशपुर लिखने की, जगदीशपुर, और ब्रैकेट में कर देना बिहार। ठीक, तो आपका ये जगदीशपुर है और ब्रैकेट में लिख दिया बिहार। अगर जगदीशपुर नहीं याद आ रहा तो अब बिहार भी लिख दोगे, तब भी आपका उत्तर सही रहेगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, काकोरी ट्रेन डकैती कहाँ पर हुई? काकोरी ट्रेन डकैती कहाँ पर हुई? तो एक कानपुर और लखनऊ के बीच में हुई है, कानपुर और लखनऊ, लखनऊ के बीच में हुई। तो अब कानपुर लखनऊ का नाम आप सुने तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये भाई उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए उत्तर प्रदेश मैप में देखते हैं कहाँ पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये है, यहाँ पे तीर का निशान बनाएंगे। खंड का प्रश्न 16 और ये लिखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिख देना है। और अगर आपके पास समय रहे तो कानपुर के निकट उत्तर प्रदेश ऐसा लिख देना, उत्तर प्रदेश, और ब्रैकेट में कर देना कानपुर के निकट, कानपुर के निकट, कानपुर के निकट कर दो या लखनऊ के निकट कर दो। नहीं याद आ रहा कानपुर लखनऊ तो आप उत्तर प्रदेश लिख दो, तो आपका मैप सही ही माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ पर दी गई है? तो ये बारडोली में, बारडोली में दी गई भाई। कहाँ पे दी गई है? बारडोली में। तो बारडोली कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। तो आप मैप में देखेंगे गुजरात कहाँ पे है, तो मैप में गुजरात की ओर चलते हैं। गुजरात आ गया, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा निशान बनाएंगे, फिर तीर का निशान बना देंगे, फिर खंड का या खा जो भी रहेगा, प्रश्न नंबर 16, फिर यहाँ पे लिखेंगे बारडोली, बारडोली। समझिए, इस तरह आपको मानचित्र में चिन्हित करना है। मानचित्र इस तरह आप चिन्हित करेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे तो आपके सारे 10 के 10 सारे प्रश्नों सही होंगे और आपके 10 के 10 नंबर पूर्णांक मिल जाएंगे, जो आपके रिजल्ट में काफ़ी सहयोग करेगा। आपका रिजल्ट 95+ आ सकता है। 30 नंबर आपके उसके गृह परीक्षा के, 10 नंबर ये, 30 10 40, 20 बहुविकल्पी, 40 20 60, और फिर लिखने वाला अगर आप सही कर लेंगे तो 95+ आपका रिजल्ट
आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18, सूती कपड़ा मिल हड़ताल कहाँ पर हुई है? सूती कपड़ा मिल हड़ताल कहाँ पे हुई है? तो ये अहमदाबाद में हुई भाई, अहमदाबाद में हुई है। अब अहमदाबाद है कहाँ? गुजरात में है, गुजरात। तो अब मैप में हम गुजरात की ओर चलते हैं, गुजरात देखते हैं कहाँ पर है। चलिए भाई, ये गुजरात आ गया। गुजरात में ऐसा चिन्ह बनाएंगे, फिर तीर का निशान बनाएंगे। खंडका में है या खा में? तो मान लीजिए खंडखा में है, तो खंडखा लिखेंगे। प्रश्न नंबर 18 लिखेंगे और ये लिखेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद। समझिए? तो इस तरह का आपको ये मैप में चिन्हित करना है, मैप में आपको दिखाना है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गांधी जी ने बिहार में कहाँ पर आंदोलन किया? तो गांधी जी ने बिहार में कहाँ पे आंदोलन किया है? तो चंपारण में, चंपारण में। चंपारण है कहाँ? बिहार में। तो बिहार मैप में देखते हैं बिहार कहाँ पे है। मैप में बिहार देखना है कहाँ पर है। ये आ गया भाई बिहार। बिहार पे चिन्ह बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे, खंडखा, फिर यहां लिखेंगे प्रश्न 18, यहां पर लिखेंगे चंपारण, चंपारण। समझिए? इस तरह से आपको मैप में चिन्हित करना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, गांधी जी ने बिहार में कहाँ पर आंदोलन किया? अच्छा, ये प्रश्न हो गया है भाई। अब प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, वह स्थान जहां भगत सिंह को फांसी दी गई। तो भगत सिंह को कहाँ फांसी दी गई है? लाहौर में, लाहौर में फांसी दी गई है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। आपको मैप मिला है भारत का, तो भारत का ये पड़ोसी देश है। मैप मिला है भारत का, तो ये भारत का पड़ोसी देश है। तो हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान किस तरफ आएगा? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे निशान बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे, फिर लिखेंगे प्रश्न नंबर 20, खंड खा, यहां लिख देंगे लाहौर। तो इस तरह ये आपका मैप भर जाएगा, मैप आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बार बार बोल रहा हूं, ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न मानचित्र में लेके आ रहा हूं, सब आपके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को रख रहा हूं, उसमें आपको बहुविकल्पी में भी काम आएगा, मैप में भी काम आएगा। तो आपको प्रश्न का उत्तर भी याद होना चाहिए, मैप में आपको कैसे चिन्हित करना है ये भी आपको आना चाहिए। और मैप आपको बिल्कुल व्हाइट मिलेगा, भारत का मैप व्हाइट मिलेगा। आपको ये भी पता करना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर मैप में होगा, तभी आप मैप सही तरीके से भर पाएंगे। तो चलिए, ये सेशन पसंद आया होगा। अब हम इस सेशन का यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद।